हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिता फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, मैं लग गई हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपने बालों की कटिंग। बहुत दिन से सोच रही थी कि पार्लर जाऊँ और अपने बालों की कटिंग करवा के आऊँ। सिर्फ आगे आगे से, फ्रंट से, पीछे से मैं कटिंग नहीं करवाऊँगी, क्योंकि मैंने पहले भी कटिंग करवा के अपने बाल एक बार ख़राब कर लिए थे। बहुत छोटे हो जाते हैं पार्लर जाओ तो इसीलिए मैंने सोचा आगे से नहीं हो रहा है जाना तो खुद ही करते हैं कोशिश करने की। तो बस मैंने है ना लग गई मैं अपने कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी कटिंग। मैंने दो पार्टीशन में बाल निकाल लिए हैं। मुझे क्या आगे से चाहिए थी लेयर कट, जो मुझे बहुत प्रॉपर से करनी तो नहीं आती है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो मैं कर लेती हूँ। ऐसा मैं पहली बार कटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं पहले भी अपने बालों की कटिंग कर चुकी हूँ। तो मैं बस आपको वही दिखा रही हूँ यहाँ पे कि दोनों साइड से है ना ऐसे तिरछी कट लेना होता है और फिर सीधा सीधा काट दो। है कटिंग में कुछ भी नहीं, बहुत इजीली आप है ना अपनी फ्लिक्स काट सकते हो घर पे। कोई वो नहीं लगती, बस थोड़ी सी मेहनत है आपकी, और जितने छोटे चाहे उतने छोटे काट लो। तो मैं बहुत छोटे तो मैं अपने बाल कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि अगर एक बार छोटे हो गए तो फिर वो बड़े नहीं हो सकते। बड़े तो छोटे हो सकते हैं, तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़े बड़े बड़े काट लेती हूँ, ताकि अपने जब बाल बनाऊँ तो मेरे बाल है ना चिपके चिपके ना बने। मेरे फेस पे क्या चिपके चिपके बाल अच्छे नहीं लगते, और मुझे अच्छे लगते होंगे हो सकता है, पर मुझे नहीं अच्छे लगते, क्योंकि मैंने उसी तरह से अपनी कटिंग कर रखी है और अपने ऊपर ध्यान देने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता घर के काम के आगे। तो मैंने हिम्मत दिखाई और मैंने सोचा चलो आज कटिंग ही कर लेते हैं, बैठे बैठे क्या करें। और नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ तो ढंग के लगेंगे। बाल बहुत बेकार बाल हो रहे थे, होने को तो मेरे पीछे से भी बहुत बेकार हो रहे हैं बाल सारे, पर क्या करें, वो कटिंग तो नहीं कर सकते पीछे की अपने आप, आगे की तो कर ही सकते हैं। तो बस देखो, मैंने अपनी फ्लिक्स तो कट कर ही ली हैं अच्छे से, और अब इन सारे बालों को भी कट कर लूँगी। मैंने बस कान के आगे आगे वाले बाल लिए हैं कटिंग के लिए, और बस मैं इनको भी सीधा सीधा काट दूँगी। अब ये देखो थोड़ी सी लेयर्स आ गई ना बालों में, बहुत प्रॉपर, बहुत अच्छी तो नहीं आई भाई, जैसे पार्लर में होते हैं वो तो आपको फिनिशिंग नहीं आएगी, वो तो प्रोफेशनल होते हैं, उनको तो पूरी नॉलेज होती है, वो लोग इजीली घर पे भी काट लेते हैं। पर भाई मैंने काटे नहीं है, तो मैं हाँ थोड़े बहुत अपने काट लेती हूँ। मुझे बड़े लगे थे तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी छोटे और कट कर लिए हैं, और मुझे नीचे वाले थोड़े से ज़्यादा बड़े लग रहे थे, ऐसा लग रहा था ये ज़्यादा बड़े हैं, तो मैंने इनको है ना अलग से लेके और कटिंग कर दी थी थोड़ी सी तिरछी। तो ये देखो लेयर तो आई गई है, थोड़ी बहुत तो आई गई है, बहुत तो नहीं कहूँगी। और इस साइड से भी मैं इसी तरीके से है ना, जो मेरी फ्लिक्स काटी थी ना मैंने उनसे तो बड़े रखे थे, अगर मैं उसके बराबर रखती ना तो ये मेरी कटिंग और छोटी हो जाती। मतलब पीछे की जो लेयर्स थी ना ये वाली, ये और छोटी हो जाती, बराबर में आती ना तो बहुत सुंदर बहुत लगती हैं। जितनी छोटी होती हैं मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, जितनी छोटी कटिंग होती है। तो बस यहाँ पे मैंने ऐसे है ना देखो कटिंग कर ली है। मैं दोनों तरफ से देख रही हूँ कि है ना बराबर है कि नहीं है ये, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता कि बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ से तो ये देखो बराबर है। मैंने क्या करा, सारे बाल ले लिए एक साथ और आगे से भी इनकी कटिंग कर दी है। तो ये देखो कटिंग कर दी बालों में, जबकि मेरे पता है बहुत मामूली सा माइल्ड ऑयल हेयर रह गया है। मैंने वॉश तो करे थे, लेकिन मेरा शैम्पू ऐसा है कि प्रॉपर तेल नहीं निकाल पाता है। तो ये देखो मेरी फ्लिक्स कट गई हैं, तो मुझे तो भाई इन्हीं से अच्छा लगता है, मेरे को ऐसे ही बाल अच्छे लगते हैं, तो मैंने ऐसे कटिंग कर ली। बेबी वासु आ गया बच्चा, आ जाओ। हाँ बेटा, चार्जर बाहर रखा है, लेके आओ अंदर। वासु चार्जर अंदर लेके आया और मीत ले गया दोबारा बाहर, क्योंकि चार्ज नहीं हुई थी पूरी गाड़ी, इसीलिए। क्या बना रही हो मम्मी? बेटा रात के नमकीन चावल थे ना, मैंने कहा तुम दोनों खा लो तो पसंद है। यही है। मैंने कहा फ्राई कर देती हूँ, खा लोगे ना। कड़ी पत्ता डाल दिया सिंपल बनाया मैंने, इसमें कोई आलू टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालना है, ऐसे अच्छे लगते हैं।
हम्म, थोड़ी और यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल खाना है। जो चावल फ्राई करे थे वो वासु और मीत को दे दिए थे मैंने, क्योंकि इन दोनों को ऐसे फ्राई करे हुए चावल बहुत अच्छे लगते हैं। रोटी भी थी, सब्जी ग्वारफली आलू की बनाई थी मैंने आज सुबह। पर बच्चों को तो क्या है ना, ऐसी चीज़ें थोड़ी कम पसंद आती। खा लेता है वासु तो खा लेता है, पर मीत नहीं खाता। तो यहाँ पे तो भाई मैं रोटी खा रही हूँ। और थोड़ी सी नमकीन लाया था मीत, उसने मना करी थी मैं सब्ज़ी से नहीं खाऊँगा। और आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बट शरीर ऐसा हो रहा है बहुत टूटा टूटा सा, क्योंकि मेरे कोल्ड हो गया है इसलिए। तो मैं थोड़ी सी देर दिन में लेट गई थी, नींद तो नहीं आई थी मुझे बहुत। और यहाँ पे मैंने मीत से बोली थी बेटा चाय बना ला, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मीत चाय बना लाया था। भाई कपड़े मेरे ऐसे ही रूम में सूख जाते हैं। तो मैं थोड़ी सी देर लेटी हुई थी, मेरे सिर में दर्द हो रहा था बहुत तेज़ से। और मेरे क्या कोल्ड हो गया है, क्योंकि इन सब के हो रहा है, इनके हो रहा है, वासु के भी है, मीत के भी है। तो उनकी वजह से मेरी भी आवाज़ थोड़ी सी आपको चेंज लग रही होगी। और तो मैं लेटी थी तो मैंने मीत को बोला कि बेटा चाय बना ला। तो चाय बना के ले आया है, अदरक तुलसाजी वगैरह सब डाल के बनाइए। तो मैंने कहा वो जुकाम में अच्छी रहती है ना, तो बस इसीलिए मेरी शक्ल बिल्कुल ऐसी हो रही है। और चाय पीऊँगी तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, क्योंकि है ना गले में भी मतलब कुछ प्रॉब्लम वैसे नहीं हो रही, लेकिन हाँ थोड़ा सा आवाज़ चेंज हो जाती है ना आपकी। जुकाम होता है आपको तो मेरे साथ बस वही हो रहा है। क्योंकि मैं मीत वासु को भी बोलती हूँ, ये दोनों चाय नहीं पीते हैं, लेकिन मैंने इनको बोला कि मैंने कहा तुम दोनों के लिए भी बना लेना चाय थोड़ी थोड़ी सी, ताकि तुम्हारे को भी रिलीफ मिलेगा इन गर्म चीज़ों से। तुलसाजी की, अदरक की, लौंग की और दालचीनी भी डलवाई है मैंने इससे थोड़ी सी। तो मैंने कहा सबकी एक चाय बना दे। तो आ जाओ आप लोग भी चाय पीने के लिए। और लेटी और जैसे ही तो मैं सोई, जैसे ही मेरे को, वैसे मैं दिन में सोती नहीं हूँ, आज मैं जैसे ही तो थोड़ा सा सोई, वैसे ही हमारे वासु जी ने मुझे आके प्यार करने लग गया। अब प्यार करने से प्यार करा तो मेरी नींद खुल गई, क्योंकि मेरे को कोई हल्का सा भी है ना ऐसे टच कर देता है ना तो मेरी नींद खुल जाती है। तो वैसे खुल गई। और ऐसे ही जैसे फिर दोबारा लेटी तो वो हमारे बड़े बेटे ने मुझे, वैसे बच्चे जगाते नहीं हैं मुझे कभी भी नींद से, लेकिन वो मुझे प्यार कर रहा था तो इसलिए। और उसने सोचा मीत ने कि भाई मम्मी शायद जग गई हैं, अब भाई ने बोला है इसलिए। तो चाय पी लेते हैं। बहुत टेस्टी चाय बना के लाया है, बहुत अच्छी चाय बनाई है। और ये देखो वासु को भुट्टा सेकने गया था मेरे लिए और खुद के लिए, बोला मम्मी मैं अपन दोनों के लिए भुट्टा सेक लाता हूँ। और अपना हाथ कटा के आ गया है। ये देखो यहाँ पे अपना हाथ कटा लिया है इसने, बिल्कुल नेल्स के पास में, बहुत तेज और बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। तो मैंने इसको बांध दिया। नींबू काट रहा था और नींबू तो स्लिप हो गया और इसकी फिंगर आ गई, उससे इसका ये कट गया। और ये देखो यहाँ पे मैं क्या करने आई हूँ, क्या चीज़ तोड़ने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे मैं आई हुई हूँ बाहर एलोवेरा तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे बस मैं यही चेक कर रही हूँ कि कौन सा एलोवेरा सबसे मोटा है, वही वाला तोड़ूं। जो सबसे हैवी हुआ पड़ा है ना, जिसमें पल्प सबसे ज़्यादा निकलेगा, तो मैं वही वाला एलोवेरा ले रही हूँ। और मैं क्या बनाऊँगी, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड सोप। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी उसको शेयर कर देती हूँ। और मैं बना फर्स्ट टाइम रही हूँ, मैंने भी सिर्फ इसको देखा है, तो मैंने कहा क्यों ना इसको बना लिया जाए आज घर में। तो बस मैं एक है ना पियर सोप लेके आई थी, एक ही लिया था मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए। लेकिन अब की बार जब बनाऊंगी तो मैं ज़्यादा सोप लेके आऊँगी और ज़्यादा सोप से बनाऊंगी, ताकि अच्छे से साबुन बन जाए। तो मुझे ये साबुन थोड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैं एलोवेरा छील के इसके सारा पल्प निकाल लूँगी इसके अंदर ट्रे में। तो मैंने निकाल लिया है, देखो एक तरफ दोनों एलोवेरा का छील के अच्छे से। और डबल बॉइलिंग वाले मेथड से मैंने है ना सोप को
मतलब मेल्ट होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे देखो मैंने थोड़े से फ्लैक्स सीड्स लिए हैं और ये चावल का आटा रखा था मेरे पास, तो मैं चावल का आटा भी इसमें डाल दूँगी। हालांकि चावल का आटा तो भाई पिसा हुआ तो है ही, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार फ्लैक्स सीड्स के साथ ये पिस जाएगा अच्छे से, तो मैंने इसको भी डाल दिया। तो ये दोनों चीज़ देखो पिस गई हैं अच्छे से, और इस सबको मैं डालूँगी उसी के अंदर। और ये है थोड़ी सी केसर, मैं केसर भी ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि वैसे तो केसर यूज़ में नहीं आ पाती, तो क्यों ना इसको सोप में यूज़ ले लिया जाए। और भाई मुझे बहुत सही लगा ये वाला, कि आप चाहे कोई भी अपने फेस पर है ना कोई चीज़ यूज़ नहीं कर पाते, जैसे फेस पैक आप नहीं लगा पाते हो अपने चेहरे पे, तो आप इस साबुन से फेस धो तो सही रहेगा। उनके लिए ज़्यादा सही है भाई, जो लोग इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाते हैं, फेस पैक लगाने का टाइम नहीं मिलता है, उनमें से मैं भी एक हूँ कि मुझे अपनी केयर करने का मौका नहीं मिलता, बल्कि केयर करनी चाहिए अपनी खुद की। अपन घर के कामों के आगे अपनी खुद की केयर करना लेडीज़ की आदत होती है, कि घर के कामों में इतना उलझ जाती हैं, इतना बच्चों में और पूरे फैमिली में इतना ज़्यादा अपने आप को घुसा देती है ना, बहुत ज़्यादा करो सब काम करो पर अपनी केयर भी ज़रूरी होती है। तो भाई मुझे नहीं मिल पाता, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी केयर करूं। तो इसी तरह से मैं सोप के ज़रिए है ना यूज़ कर लूँगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसा था ये सोप। 2-3 दिन यूज़ करने के बाद मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एक बार में किसी भी चीज़ का पता नहीं पड़ता है। और ये देखो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, और एलोवेरा भी मैंने एक बार अच्छे से है ना मिक्सी में पीस लिया था, ताकि उसको पूरा, नहीं तो वो मोटे मोटे रह जाते हैं ना, तो ये मैंने अच्छे से उसके अंदर भी चला लिया था, ताकि चावल का जो आटा है थोड़ा फूल जाए। और ये देखो मैं सोप डाल दूँगी इसके अंदर। और इसमें जो कुल सोप बने थे ना, वो 3 बने थे, 2 तो ठीक अच्छे साइज़ के बन गए थे और एक थोड़ा सा पतला बना था, क्योंकि भाई एक साबुन से कितने बन सकते हैं, और एक ही तो सोप था। तो देखो अपन जब कोई चीज़ बनाते हैं तो कितनी खुशी होती है ना उस चीज़ की, जब खुद से कोई चीज़ बनाते हैं। तो ये देखो मेरा सोप बनके एकदम रेडी हो चुका है, और बहुत अच्छा सोप बना था, बिल्कुल सॉफ्ट था ये सोप, बिल्कुल दबाने से इजीली दब रहा था ये। तो 2-3 घंटे रखा था बस मैंने इसको, और उसमें ये जम के रेडी हो गया था। तो भैया आपको मेरा सोप कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो पहली बार फेस धोया तो मुझे तो सही लगा, हल्का हल्के से जो चावल थे इसके अंदर वो स्क्रब जैसे फ़ील हो रहे थे, जो उसके दाने थे, तो मुझे धोने से तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ड्राई स्किन नहीं होती है इसको धोने के बाद। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना, पर एक बार में आप कुछ भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं दे सकते हो जब तक आप उसको प्रॉपर यूज़ ना करो। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कुछ दिन यूज़ करने के बाद कि ये कैसा है। बाकी फ़र्स्ट टाइम धोने पे तो मुझे सही लगा, बिल्कुल भी ड्राई स्किन नहीं हुई मेरी।